जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सेकंड, है ना। सेट थ्योरी हो चुका था। सेट थ्योरी में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट हम लोग देख चुके थे, समुच्चय। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th क्या सेट। अरे बोलो भाई, हम लोग का क्या चल रहा है? सेट्स चल रहा है। सेट्स में हम लोग आज देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ सेट्स। टाइप्स दिख रहा है यहाँ से, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप लोग जो है वीडियो देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और हम लोग सबसे पहले एक ऐसा सेट है जिसका नाम है क्या? इम्पटी सेट। क्या नाम है? ध्यान से बताइए। इम्पटी सेट। इस सेट का मतलब होता है सेट के अंदर कुछ नहीं। क्या? इस सेट का मतलब क्या होता है? सेट के अंदर कुछ नहीं, समुच्चय के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अ सेट इज said टू बी empty और नल और void सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी समुच्चय में क्या कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, तब उसे हम नल समुच्चय या वाइड समुच्चय, ठीक है, या रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? फाई से, समझिएगा। और ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? खाली मझले वाले ब्रैकेट से। ठीक है, तो समझिएगा क्या होता है ऐसा सेट जिसमें क्या हो? कुछ भी ना हो। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर लिखना हो तो मैं बता देता हूँ। अ सेट इज said टू बी empty, ये वाई है, ठीक। empty और नल क्या हो जाएगा? और void 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 सेट, ये और है, ठीक है। void सेट और क्या? इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, ये क्या कह रहा है? यदि ऐसा समुच्चय हो जिसमें क्या किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तब हम उस सेट को क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जाम्पल दिखेगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है जिसमें क्या कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? एक तरह का इम्पटी सेट है। और मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ठीक है, तो इम्पटी सेट है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सा है? सॉरी, ये इसको डिनोट करते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और अगर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये कौन सा है? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। समझ आया क्या? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इतना आसान है, समझ रहे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा मैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। सच दैट x बिलोंग टू आर स्क्वायर नहीं होगा यार, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। x स्क्वायर
इज इक्वल टू -2। पॉसिबल है क्या? एक्स क्या बोल रहा है? एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। एक्स से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर -2 आएगा। ऐसा कोई सेट, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। अगर आप x बिलोंग्स टू -2 बोल रहा है, किसी भी संख्या का यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं माइनस में, तो वो ऑलवेज क्या देके जाएगा? प्लस देके जाएगा। तो ऐसा कोई संख्या, ऐसी कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं? एक तरह का ये नल सेट है। समझ रहे हैं? मतलब एक तरह का क्या है? ये इम्पटी सेट है। दूसरे सेट की बात करेंगे, दूसरे सेट की बात करेंगे। इसी में समझिएगा ध्यान से, इसी में एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख लीजिए। एक एग्जाम्पल और दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है? यदि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन 5 इज लेस देन x। ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 5 इज लेस देन x, x इज लेस देन 6। पॉसिबल है क्या? अगर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, यदि आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स तो मुझे जहाँ तक पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही सब होते हैं। तो उसने क्या बोला कि यदि आप x किसका रिश्तेदार है? नेचुरल नंबर का, तो x का मान होगा 5 और 6 के बीच में। पॉसिबल है क्या? x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में होगी। अगर 5 और 6 के बीच में होगी तो क्या क्या हो सकती है? समझिएगा ध्यान से, क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यहाँ पे देखिएगा 5.1 और 5.9 यही हो सकती है क्या? मतलब 5 से 1 ज़्यादा और 6 से 1 कम। बात समझ रहे हैं? दशमलव कम, यही पॉसिबल वैल्यू है। अगर यही पॉसिबल वैल्यू है तो फिर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है गारंटी से। समझिएगा, ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना। अगर ये नेचुरल नंबर्स नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग ये सेट एक तरह का क्या है? नल सेट है। समझ आया क्या? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या एक एग्जांपल और देख सकते हैं, क्या? द सेट ए गिवन बाय, ध्यान से समझिएगा, कहाँ गया मेरा डस्टर किधर है? ओ, ऐसे हम गाना गाते हैं ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिलीट कर देता हूँ, है ना। हम लोग इम्पटी सेट की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। मान लीजिए क्या मान लीजिए कोई एक सेट है। क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन गिवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सॉरी, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, क्या? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। पॉसिबल है क्या? आपको पता है एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है? इवन है। और कंडीशन में क्या बोल रहा है भैया? कंडीशन में क्या बोल रहा है कि x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है एज वेल एज 2 से ज़्यादा है। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? a इज़ अ सेट, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है x सच दैट इज़ अ इवन प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है? इज ग्रेटर देन 2। पॉसिबल है क्या? सोच के देखिए, ये जो बोल रहा है इसको खुद नहीं पता। क्यों? अरे सोचिए, ये जो बोल रहा है इसको पता है क्या? बताइए, नहीं ना। क्या बोल रहा है कि x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, बट क्या है? वो 2 से ज़्यादा है। जहाँ तक हमें पता है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल अभी तक पूरे वर्ल्ड में क्या है? इवन प्राइम है। क्या है? इवन प्राइम है। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब कि क्या 2 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? वो एक तरह का क्या बन जाएगा?
सेट बन जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दो से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इसलिए ए एक तरह का क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? इतना इतना क्लियर हो गया? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भैया तो थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है और आनंद के साथ पढ़ना है, हैं? अरे बोलो भाई, बहुत आसान है। इतना आसान है कि समझ में ही नहीं आता है। बात को समझिएगा, इतना आसान है कि ये समझ में नहीं आता है भैया। तो पहला टाइप हमारा क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें, चलिए ध्यान दीजिएगा। लाइट चली गई, अब क्या होगा? कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए देखिए, ये कोयला ख़त्म हो रहा है ना लाइट वाला, तो लाइट वाले कभी लाइट काट लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करें भैया, मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट की बात करेंगे, सेट नंबर 2। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? सिंगलटन सेट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा, लिख रहा हूँ मैं, सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, सिंगल सेट है। क्या है ये? एक तरह का सिंगल सेट है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ध्यान से देखिए, अ सेट क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है? केवल और केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो अ सेट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट्स या एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंगल एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड क्या? सिंगलटन सेट। अरे बोलो भाई, सिंगलटन सेट। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, एक अंडा, क्यों भाई, EXP1, ठीक है। असेट मैंने लिख दिया, क्या लिख सकते हैं ना भाई, लो ये क्या है, सिंगलटन सेट है कि नहीं है? एक अंडा है आपके पास, मुर्गी वाला अंडा यहाँ पे ला के एक ठो रख देंगे, तो एक अंडे का सेट क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। अरे बोलो भाई, आपने एक अंडा लाया, आमलेट बनाया और खा लिया, तो वो कैसा सेट था? सिंगलटन था, ठीक है। यदि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या बोलते हैं? ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ध्यान समझिएगा, एक्स इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड या कॉमा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बताइए, इसमें जो सिंगलटन सेट का एलिमेंट है वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा? अरे हमारा कैप कोई गिर जाता है बार बार। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू एक्स
x बिलोंग्स टू x कैसे हो जाएगा, नेचुरल नंबर भाई, x स्क्वायर बराबर 9, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना 3, तो x स्क्वायर करेंगे दोनों साइड कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 एक, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक तरह का क्या है सिंगलटन सेट है। ये सुनो, समझ आया क्या? चलिए अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। इतना समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाइए। कुछ खास उदाहरण नहीं है, या एक तरह का बेहतरीन उदाहरण है। आप इस धरती पर केवल एक ही प्राणी है ना, आपके जैसा या आपका सेम फोटोकॉपी, आपका क्लोन कहीं और तो नहीं है ना, केवल आप ही हैं। तो इस तरह से आप एक तरह से क्या, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सिंगलटन सेट के। समझ आया? चलिए, हैं इसको डिलीट कर दें? अरे बोलो भाई, चलिए कर देते हैं डिलीट। साफ हो गया। चलिए बात करेंगे सेट नंबर 3 की। हमारा है सेट नंबर 3, क्या नाम है सेट नंबर 3 का? क्या नाम है? फाइनाइट सेट। क्या नाम है? FINITESET। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि हम इस सेट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। किसमें? न्यूमेरल वैल्यू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो काउंटेबल सेट है वही अपना क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। आपके क्लास में प्यारी कन्याओं की संख्या क्या है, एक तरह से क्या है, सेट है। कौन सा? फाइनाइट भाई। मान लीजिए आपके क्लास में 6 कन्याएं हैं, 6 कन्याएं हैं, तो ये 6 कन्याएं क्या हैं, गिनी जा सकती हैं ना यार? अरे बोलो, वो सुंदर कन्याएं जो 6 हैं वो गिनी जा सकती हैं कि नहीं? जब वो गिनी जा सकती हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाएंगी, फाइनाइट सेट हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, सुंदर कन्या का सेट, तो कैसे हो जाएगा, सुंदर कन्या नंबर 1 है ना, ऐसे ही तो आते हैं सब लोग। 2 3 4 5। ये क्या है, सुंदर कन्याओं का क्या है, सेट है कि नहीं है? तो जब ये सुंदर कन्याओं का सेट है तो इनको हम गिन सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6, आधे दर्जन गिन लिया ना, तो यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, नहीं समझे? समझ में आएगा। और बताऊं क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटेबल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसमें क्या लिख सकते हैं, द फाइनाइट सेट इज काउंटेबल और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लिस्टेड ऑफ द सेट एलिमेंट ऑफ द सेट है एलिमेंट्स। समझ आया क्या? ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम लिख सकते हैं ना कि कन्या नंबर 1, कन्या नंबर 2, कन्या नंबर 3, कन्या नंबर 4, कन्या नंबर 5, कन्या नंबर 6। इसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिएगा, EXP नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्या सेट बनाएं, किसके, इवन नंबर्स के, किसके, इवन नंबर्स का सेट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कहाँ तक के 20 तक, 10 तक, 5 तक, जो भी लिखना है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20। देखिए मैंने 20 तक का क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, फाइनाइट सेट। आप इसको काउंट कर सकते हैं बिंदास, समझ रहे हैं कि नहीं, ये काउंटेबल है कि नहीं, ये लिस्ट बनाई जा सकती है कि नहीं। अरे मैंने सेट बना दिया तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो सोल्जर्स होते हैं अपने सोल्जर्स, एक टुकड़ी बनाई अल्फ़ा, क्या बनाई अल्फ़ा, और उनमें 40 जवान, कितने 40 जवान। ठीक है, तो ये जो 40 जवान हैं इनको काउंट किया जा सकता है ना, ये काउंट किया जा सकता है ना। तो ये जो 40 जवान हैं काउंटेबल हैं, लिस्टेड किए जा सकते हैं एक लिस्ट में। अरे ऐसे लिखा जा सकता है ना, इनका नाम और सीरियल नंबर, एक नंबर पे क्या नवजोत, दूसरे नंबर पे क्या क्या करमजीत, है ना। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जवानों के नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो हम लोग इसको लिस्ट बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट सेट समझ में आया, आपके लिए सुंदर कन्याएं भी उठ के आ गई फाइनाइट सेट समझाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, खट से चटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। ठीक है, और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको n नंबर तक ले जा सकते हैं ना, n नंबर तक, n नंबर तक, कहाँ तक, n नंबर तक। n नंबर हो सकता है कुछ भी, 200 500 400 800 900, तो n नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो n नंबर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सेट बना सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, समझिएगा। वाह मोदी जी वाह, एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से क्या निकालेंगे, सोना। ये किसके शब्द थे, किसके शब्द थे, पप्पू भाई के शब्द थे। क्यों नहीं भाई, आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग पूरा देखा करिए। ठीक है, वो तो क्लिप थी, आपको दिखाई गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सेट, अब कौन सा आ जाएगा, सेट नंबर 4, इनफाइनाइट सेट। चलिए इनफाइनाइट सेट की क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट सेट की क्या कंडीशन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, आप इसकी लिस्ट नहीं बना सकते, नॉट इजी टू, EASY ना, इजी टू मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट नहीं बना सकते, इजी नहीं है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, अरे EXP एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए इसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसी बोर्ड की या एक प्लेन की या आपके कंप्यूटर स्क्रीन की या आपके मोबाइल स्क्रीन की। थोड़ा सा कठिन, इनफाइनाइट सेट को थोड़ा सा गिनना कठिन होता है, लिस्टेड करना कठिन होता है। मान लीजिए ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है या जो बोर्ड है, इसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, हर पॉइंट पे क्या है, एक मॉलिक्यूल है। हर पॉइंट पे जितना छोटा छोटा पॉइंट सोच सकते हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब सोचिए इस पूरे, इस जो प्लेन को, इसको मैंने जो यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरे प्लेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, कोई बता सकता है, नहीं बता सकते ना, आसानी से नहीं बता सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे एकदम छोटे ऐसे एकदम छोटे वाले क्या भरे हैं, एलिमेंट्स भरे हुए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स भरे हुए हैं इसी इतने एरिया में, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स इन अ प्लेन।
क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स इन अ प्लेन। ये एक तरह का प्लेन है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। समझे कि और भाषा में समझाएं? अरे हमको सब आता है जी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन इज इनफाइनाइट और नॉट काउंटेबल ये सब समझ आया? क्लियर है? एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन खींची, ठीक है। अब आप ये बताइए, इस लाइन में इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? किसी को पता है? अगर आपने क्लास 9th में लाइन को ढंग से पढ़ा होगा, मेरी ही क्लास लगी हुई है, ठीक है, दूसरे वाले चैनल पे, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है ढंग से। अगर आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है या अपने से कहीं पे भी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। कितने? समझ आया क्या? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपने इसको यहाँ से कट किया, इतना ऐसे कट किया, तो इस इतने पॉइंट में कितने पॉइंट, इस इतने छोटे वाले पॉइंट में कितने पॉइंट, इनफाइनाइट भाई। समझ रहे हैं? तो आप अगर यहाँ ए से बी तक पहुँचेंगे तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट मारिए खटाक से, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए नंबर 5, कार्डिनल सेट। कार्डिनल सेट क्या होता है? कुछ नहीं, अभी जो मैंने पिछले वाले में n बताया था ना, n नंबर ऑफ पॉइंट्स या n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वही आपका क्या होता है, कार्डिनल सेट होता है। ठीक है, नोट करिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। नंबर 5, कार्डिनल नंबर ऑफ अ NUMBER number of a set of a finite set, sorry, of a FINITE finite set। समझ आया? इसका जो एक लाइन का डेफिनेशन है वो नोट कर लीजिए। क्या बोलता है? द नंबर n is called the cardinal number। ठीक है, द नंबर n is called the cardinal number। आगे क्या हो जाएगा ये मुझे नहीं याद है। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इसी को क्या बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। आगे क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय ए। फाइनाइट सेट ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? डिनोटेड एज एन ब्रैकेट में ए। कैसे डिनोट करते हैं? एन ब्रैकेट में ए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, जस्ट ऐसे थोड़ा सा नोट पॉइंट टाइप का है। इसके बाद आगे बात करते हैं। जल्दी से खटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। तो
फिर हम लोग क्या बात करेंगे, इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ। इसको याद रखिएगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में है, किसी भी सेट में है, तो उसी n को क्या बोलते हैं, उसी सेट का क्या ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दिया करिए फटाक से। इक्विवेलेंट सेट, जस्ट टाइप ऑफ सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन कल करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी है ना। कहाँ गया इक्विवेलेंट, नंबर 6। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या बोलता है, इक्विवेलेंट सेट में क्या बोलता है, दो सेट होंगे, क्या होंगे, दो सेट होंगे, दो सेट में एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर लगभग सेम होगा। क्या होगा, टू सेट होंगे, टू सेट होंगे और उनमें क्या एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन 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 ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, लगभग सेम होगा। समझ रहे हैं मैंने क्या समझाया। इक्विवेलेंट सेट हम उन्हीं सेट को बोल सकते हैं जिनमें ऑर्डर क्या हो, सेम हो, बट एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया ए का जिसमें लिख दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और फिर एक दूसरा सेट बनाया बी का, मैं से लिख दिया 6 7 8 9। ध्यान से देखिए, ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी लगभग सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये ऑर्डर सेम हो गया कि नहीं। यानी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगभग बराबर हैं या बराबर हैं तो हम उस तरह के सेट को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, इफ इन द सेट्स number of elements are same, the set is equivalent। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट खड़ाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक और बच गया है आपका, इक्वल सेट, इक्वल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको घर भेजिए जल्दी से, इरेज कर देते हैं। ये लीजिए, हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, समय ना व्यर्थ करें, बाद में आप इसको नोट करते रहिए। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बिना किसी से पूछे। अगर आप किसी से पूछने जा रहे हैं तो मुहूर्त हमसे निकलवाइएगा, हम बताएंगे। ठीक है, इक्वल सेट, इस सेट की खासियत है, इस सेट की क्या खासियत है, द नंबर ऑफ एलिमेंट elements should be या are elements are equal and elements also same, and the set elements are also क्या, सेम प्लेस कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, AXP अ सेट ए, ठीक है, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा 5 4 1 2 3 6, और कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है,
तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। प्लेस कुछ भी हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम है तभी आप कह सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी आप उस सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो लेक्चर आने का जो सिस्टम है इस चैनल पे वो इस तरह का है कि एक बार 11th की मैथमेटिक्स आएगी, फिर एक बार 11th की फिजिक्स आएगी, समझ रहे हैं, फिर दूसरी बार मतलब तीसरा लेक्चर जो आएगा वो 12th का मैथमेटिक्स आएगा, फिर चौथा लेक्चर जो आएगा वो 12th का फिजिक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट जो है किसका हो गया, 11th का हो गया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स हो चुका है, 12th का मैथमेटिक्स हो चुका है। अब क्या आएगा, अब आएगा 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो जो भी है पहला चैप्टर मुझे याद तो नहीं है बट देखना पड़ेगा, जो भी है वही आपका पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर CBSE बोर्ड सिलेबस टर्म 1 एग्जामिनेशन। चलिए, तो फिर इसी को हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों के लिए खास बात, बहुत ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ना, और बेल आइकन को दबा के क्या ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप SSC, बैंक, PO, RRB, JEE, इवन UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो CSET में जो मैथमेटिक्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहाँ पे चल रहा है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, यदि आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़नी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, विकास मौर्य क्लासेस को जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आइए, फेसबुक पेज है मेरा VM2 क्लासेस के नाम से, वहाँ आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, VM2 क्लासेस की इंस्टाग्राम पे क्या है, लिंक है, इंस्टाग्राम है, तो वो भी लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए, क्लिक करिए और फॉलो करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।